से 2 घंटे में या 3 घंटे में क्लियर हो जाएगी। फिलहाल कई जगहों पर जो पार्षद हैं उनकी जीत भी डिक्लेयर हो रही है वार्ड वाइज, वो भी आपको बता रहे हैं हम। लेकिन रवि देखिए, जब आपकी मौजूदगी काउंटिंग सेंटर पर थी सुबह के समय, तब आपने कमल दीवान से बातचीत की थी, जो कि आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, जो कि हर उम्मीदवार होता भी है। लेकिन क्या यहाँ पर इस वक्त राजीव जैन पहुंचे हैं या उनके सपोर्टर्स हैं या कमल दीवान अभी भी यहाँ पर हैं? अगर हो उम्मीदवार या समर्थक तो उनसे प्लीज बात करेगा, रिएक्शन लीजिएगा उन पर। देखिए वो लोग जो है जो कैंडिडेट्स की बात करें या फिर उनके जो एजेंट्स थे, वो तमाम लोग अंदर गए हुए हैं। बाहर की अगर मैं बात करूं, या तो मीडिया कर्मी है या फिर सुरक्षा कर्मी है, यहाँ पर जो है पुलिस के जवान हैं या फिर दूसरे तमाम लोग हैं, वो देखे जा सकते हैं। तो बहरहाल जो है जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों के मुताबिक जो है तमाम जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो है कैंडिडेट अंदर हैं, दोनों ही कैंडिडेट। राजीव जैन भी अंदर थे, हमने कमल दीवान से बात की थी। कमल दीवान का मैं आपको रोक रही हूँ, रवि अपनी बात पूरी करिएगा। आती हूँ मैं आपके पास। अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव नतीजे, इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं आपको। और देखिए बड़ी खबर ये कि दूसरे राउंड में बीजेपी की अक्षता सैनी को 1341 वोटों से लीड मिली हुई है। बीजेपी की उम्मीदवार है मेयर पद के लिए अक्षता, और वो लीड बनाए हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर बता रहे हैं आपको। इस वक्त हम अंबाला नगर निगम के रिजल्ट को लेकर देखिए बड़ी अपडेट सामने आई है। 1341 की लीड है। जो मार्जिन है इस वक्त वो 1341 बताया जा रहा है, जो मार्जिन है, जो अंतर है। रवि अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो हम देख रहे थे यहाँ पर जो है रुझान आने शुरू हो चुके थे। कमल दीवान से हमने बात की थी, वो आश्वस्त नजर आए थे, कुछ मुद्दे भी उन्होंने गिनाए थे। लोग अभी यहाँ पर मौजूद है, लोगों से बात करने की कोशिश करा। कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं आप? कांग्रेस। कांग्रेस से? क्या लगता है अभी कांग्रेस तो पिछड़ रही है मेयर पद के लिए अगर बात करें तो? कोई नहीं, अभी काफी राउंड बाकी है। अभी 3 राउंड हो चुके हैं। जीत की उम्मीद है। जीत की उम्मीद है अभी भी आपको? बिल्कुल। किन मुद्दों पर आपको, किस लिहाज से जो आप क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं? बस यही है कि काम नहीं हुआ। अभी 11 महीने दिए गए थे, उपचुनाव हुआ था जो, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन जो जीत का मार्जिन था उस वक्त 11 महीने पहले, 10 महीने पहले, वो अच्छा खासा था, 34-35 हजार के करीब था। तो अभी जो है जो रुझान जो थे, लोगों में नाराजगी आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल है। उपचुनाव में लोगों ने सोचा कि एक बार मौका बीजेपी को दे के देखते हैं, क्योंकि एमएलए भी अभी नहीं का है, तो इस वजह से था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बदलाव की उम्मीद है। बदलाव की उम्मीद ये जरूर जता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रवि देखिए, कांग्रेस के सपोर्टर्स इस वक्त उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं आती हूँ आपके पास। बड़ी खबर एक और आ रही है सोनीपत से। यहाँ पर वार्ड नंबर 2 से बीजेपी पार्षद जीते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी पार्षद जीते हैं वार्ड नंबर 2 से, यानी कि कई जगहों पर जीत भी डिक्लेयर हो रही है। मुकेश जीते हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, पार्षद उम्मीदवार हैं दरअसल, वो यहां से जीते हैं। बड़ी अपडेट है, सोनीपत में वार्ड 2 से बीजेपी पार्षद की जीत हुई है। देखिए वार्ड वाइज भी अपडेट सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले पार्षद के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होते हैं, उन्हीं के वोट काउंट होते हैं, और कुछ वैसा इस वक्त हो रहा है। और सोनीपत में वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के मुकेश जीते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुकेश, जो कि जीते हैं। सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, सोनीपत में बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का ये गढ़ है। चलिए मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर है, रिएक्शन लूंगी मैं आपसे। वार्ड नंबर 3 से बड़ी अपडेट सामने आ रही है अंबाला के। यहाँ से बीजेपी के मनीष आनंद मन्नी 597 वोटों से जीते हैं। ये बड़ी खबर, मार्जिन कम है लेकिन जीते हैं। बीजेपी के मनीष आनंद हैं जो कि 597 वोटों से जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है अंबाला के वार्ड से। देखिए वार्ड वाइज बता रहे हैं आपको, अलग अलग जिलों के हिसाब से। अंबाला के वार्ड 3 से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। जीत डिक्लेयर हो रही है लगातार बारी बारी, और फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार मनीष जीते हैं, ये जानकारी है अंबाला के वार्ड नंबर 3 से। अंबाला में भी देखिए अक्षता सैनी है, बीजेपी की उम्मीदवार हैं अक्षता सैनी। कुलविंदर कौर है जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है। यहाँ पर महिलाओं के बीच में ही टक्कर है। लेकिन रवि अगर बात करें सोनीपत की, जैसे मैंने सवाल किया था कि मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी साख भी यहाँ पर दाव थी, यानी कि क्योंकि वर्चस्व उनका है, और ऐसे में अगर जो वार्ड के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें तो बीजेपी पार्षद ही जीते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, अभी नतीजे जिस तरह के आए हैं, बड़ा अपडेट और बताना चाहूंगा। 4 वार्डों के लिए जो है नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें 3 पर जो है अभी बीजेपी ने कब्जा किया है। पहले वार्ड में जयकुमार खत्री जो है वो जीते थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। लेकिन दूसरे वार्ड की अगर बात करूं, मुकेश सैनी बीजेपी से उन्होंने जीत हासिल की थी। तीसरे वार्ड के लिए वो जो नतीजे आए थे, त्रिभुवन कौशिक जो है उन्होंने जीत हासिल की है, वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। चौथे वार्ड का भी जो नतीजा आया है वो भी जो है बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। यानी वार्ड नंबर 3 में जो है सुरेंद्र बीजेपी उन्होंने जीत हासिल की थी। और वार्ड नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 4 से त्रिभुवन कौशिक ने जीत हासिल की थी। और एक बड़ा प्रश्न आपने किया कि मोहनलाल बडोली की साख जो है यहाँ पर चूंकि दांव पर कही जा सकती है, क्योंकि वो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पूरे प्रदेश की अगर बात करें, और इसके अलावा सोनीपत इलाके से वो ताल्लुकात रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो बात यहाँ पर उठनी लाजमी सी बात है। एक बड़ा अपडेट हो रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ। चौथे राउंड की गिनती जो है वो हुई है, उसमें 9,740 की लीड के साथ बीजेपी कैंडिडेट राजीव जैन जो है वो आगे चल रहे हैं। एक बड़ा अपडेट है ये भी कि 9,740 वोटों से जो है चौथे राउंड में वो लीड जो लिए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजीव जैन की, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के कमल दीवान से, तो ये एक बड़ी जानकारी जो है यहाँ पर आई है। 4 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें 3 वार्ड में जो है कांग्रेस को यहाँ पर जो कांग्रेस पिछड़ी है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। जबकि मेयर पद के लिए अगर बात करें, वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी तक 4 राउंड की गिनती में पिछड़ी है। 9,740 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट राजीव जैन जो है वो आगे चल रहे हैं। 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर ये बीजेपी खेमे के लिए अच्छी खबर है। रवि, मैं आती हूँ आपके पास, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी सोनीपत से ही है। सोनीपत के वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के त्रिभुवन कौशिक जो है वो आगे हैं, जीते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सोनीपत के वार्ड 2 से बीजेपी के मुकेश जीते। आपको वार्ड वाइज बता रहे हैं कि 4 के नतीजे देखिए आ चुके हैं, जैसा कि रवि बता रहे हैं। सोनीपत वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के त्रिभुवन कौशिक जीते हैं, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। सोनीपत के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के मुकेश जीते हैं। ये वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार पार्षद पद के ही जीत रहे हैं। हालांकि वार्ड 1 से कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार हैं वो जीते थे, और लेकिन बाकी के जो वार्ड हैं 3 जो हैं 4 में से, उनमें बीजेपी उम्मीदवार को ही जीत मिलती नजर आ रही है। रवि, ये बताइए कि अभी कितने राउंड और माने, खासतौर से पार्षद के काउंटिंग के लिहाज से 4 के तो आ चुके हैं, बाकी कितने? देखिए लगातार अभी चूंकि गिनती जारी है, 10 से 11 राउंड जो है और होने हैं, उसके बाद जो है गिनती। हालांकि जो टेबल्स की अगर मैं बात करूं, 20 टेबल जो है गणना के लिए लगाई गई है मेयर पद के लिए, 15 टेबल जो है वो पार्षद पद के लिए लगाई गई थी। 89 कैंडिडेट हैं चुनाव मैदान में, 22 वार्ड्स हैं उनके लिए जो है कहीं की गिनती हो रही है, क्योंकि कुल 284 अगर मैं मतदान केंद्रों की बात करूं, वो मतदान केंद्र पूरे सोनीपत में बनाए गए थे, तो उनके लिए गिनती हो रही है। 48.2% वोटिंग जो है 10 मई के दिन यहाँ पर जो है हुई थी। तो अभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। 4 वार्ड के लिए नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 3 में बीजेपी जो है जीत चुकी है। वार्ड की जो मैंने जिक्र किया, उसके अलावा मेयर पद के लिए अगर बात करें, 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन आगे चल रहे हैं 9,700 के करीब वोटों से। तो ऐसे में अभी जल्द से जल्द जो है ये तमाम नतीजे जारी होंगे, घोषित होंगे। इस तरह के कयास, इस तरह के अंदाजा लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन रवि देखिए, अगर निकाय चुनाव में वो भी मेयर पद के लिए अगर कोई भी उम्मीदवार 9,740 वोटों से आगे है 4 राउंड की गिनती की बात, तो उसकी जीत लगभग मान सकते हैं कि तय है। लेकिन अगर राजीव जैन जीते हैं, मेयर बनते हैं सोनीपत के, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? क्या काम हुआ, क्या काम देखा जनता ने, क्या आप मानते हैं? देखिए क्योंकि उपचुनाव हुआ था 10 महीने पहले, और उस उपचुनाव में करीबन 37,000 वोटों से जीत हासिल की थी राजीव जैन ने। और उस वक्त अभी हम लोगों से बात भी कर रहे थे, और हमने राजीव जैन से भी चुनाव के दिन बात की थी, तो उनका कहना था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। जो दावा किया गया है और जिस तरह का नारा भी दिया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है न केवल देश का विकास कर रही है, प्रदेश का विकास कर रही है, और अगर शहर के विकास की बात की जाए तो ये भी नारा दिया गया था कि अगर शहर की सरकार बनानी है, ट्रिपल
जन की सरकार बनानी है तो निश्चित तौर पर शहर का विकास होगा। ऐसे में कुछ ये इस तरह का जो नारा दिया गया था उसके मुताबिक भी लोगों ने वोटिंग की थी, साथ ही साथ विकास की बात कही थी, प्रदेश के विकास के हिसाब से और जो कुछ काम करवाए गए थे। विकास के मुद्दे पर कह सकते हैं रवि कि लोगों ने वोट किया। ठीक है, आपका धन्यवाद रवि, आपने तमाम अपडेट्स दी हैं। आपके पास हम आएंगे, फिलहाल धन्यवाद।